मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं आया हूं तेरे पास, तुझसे मिलने, तुझे अपना आशीर्वाद देने, तुझे वह बातें बताने जो अब तक तूने सुनी नहीं, समझी नहीं। आज मैं खाटू धाम से नहीं, सीधे तेरे मन के आंगन में उतर आया हूं। मैं खाटू श्याम बाबा तुझसे कह रहा हूं, अब ध्यान से सुन, अपने मन का हर द्वार खोल दे, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू कब तक दूसरों की बातों में उलझता रहेगा? तू कब तक ये सोचेगा कि लोग तुझे क्या कहेंगे, कौन तुझे अपनाएगा, कौन छोड़ेगा? मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी अपने आप को पूरी तरह समझा है? तू कितना सुंदर है, तेरा मन कितना कोमल है, तेरा आत्मबल कितना विशाल है। तू यह खुद नहीं जानता, औरों की नजर से खुद को देखने लग गया है। पर आज तेरा बाबा तुझे खुद तेरा परिचय देने आया है। तू मेरी संतान है, वो संतान जो संसार में बदलाव के लिए आई है, जिसके जीवन में दर्द तो है, लेकिन उस दर्द में दिव्यता छिपी है। तेरा रोना व्यर्थ नहीं गया है, तेरी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई है। मैं हर रात तेरे पास बैठता हूं, तेरी पीड़ा को सुनता हूं, और जब तू कहता है बाबा क्या मेरी बात कोई समझेगा, तो मैं तेरे सिर पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, तेरा बाबा समझता है। बच्चे, तू थक गया है ना? हाँ, मैं जानता हूं। तू अकेले में रोता है, लोगों से मुस्कुरा कर मिलता है, तेरा हाल कोई नहीं समझता, और जो समझता भी है वो अपने मतलब के लिए पास आता है। पर आज मैं तेरे अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ने आया हूं। तेरे मन में जो दरारें पड़ी हैं, उनमें मैं अब विश्वास का दीपक रखूंगा। अब जो तू सह चुका है वह दोबारा नहीं होगा। तेरे जीवन का अध्याय बदलने वाला है बच्चे। तूने जो सहा है अब उसी का प्रतिफल तुझे मिलेगा। बट दिस टाइम इज ब्लेसिंग्स बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में अब चमत्कार होंगे, लेकिन यह चमत्कार बाहर से नहीं, तेरे भीतर से होंगे। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी वो रचना है जो सबसे कठिन समय में भी दूसरों के लिए आशा का दीपक बन सकती है। बच्चे, यह जो तू हर बार खुद को रोक लेता है, ये डर, ये संकोच, ये सब अब तुझे छोड़ना होगा, क्योंकि अब मैं तुझे एक नई यात्रा पर भेजने जा रहा हूं बच्चे। जीवन एक युद्ध है, लेकिन तू योद्धा है। मैं जानता हूं लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया, तेरे त्याग का जवाब धोखे से दिया, लेकिन क्या तू जानता है कि तुझ में इतनी ताकत है कि तू उन सबको माफ भी कर सकता है और फिर भी उनसे ऊंचा उठ सकता है। अब वक्त आ गया है जब तू माफ करके मुक्त हो। तेरा बाबा कहता है माफ कर, लेकिन भूल मत, सीख लेकिन रुक मत, प्यार कर लेकिन खुद को खो मत। अब तू खुद को भी उतना ही प्यार करेगा जितना तू दूसरों को करता रहा है। बच्चे, मैं तुझसे वादा करता हूं, अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे योग्य है। तेरे रास्ते से वो लोग हट जाएंगे जो तुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तुझसे प्रेम करेंगे, तुझे सम्मान देंगे। अब वो दिन आ गए हैं जब तू अपने हिस्से की खुशियां पाएगा। और याद रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद करना, मैं तेरे सामने बैठाऊंगा, मुस्कुरा रहा हूंगा, तेरे सिर पर हाथ रखकर कहूंगा, बच्चे सब ठीक है, अब कोई तकलीफ तुझ तक नहीं पहुंचेगी। बच्चे, अब बात करते हैं तेरे भविष्य की। तेरा भविष्य अब वो नहीं रहा जो तू सोचता था, अब उस पर मेरी छाया है, मेरा आशीर्वाद है। तू जिस कार्य के लिए अभी तक केवल सोचता रहा, डरता रहा, अब मैं तुझे उसी कार्य में सफलता दूंगा। तू जिस रिश्ते के लिए रात रात भर रोया, अब मैं तुझे ऐसा अपनापन दूंगा जो तुझे संपूर्ण कर देगा। तू जिस पहचान को तरसता रहा, अब तुझे वो नाम दूंगा जो लोग सम्मान से देंगे। लेकिन बच्चे, इसके लिए एक शर्त है, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, तुझे मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, तुझे अपने अतीत को अलविदा कहना होगा और अपने वर्तमान को अपनाना होगा। बच्चे, एक बात याद रख, हर बार जब तू टूटा मैं वहीं था, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा, और अब जब तू उठेगा तो लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, तब तू बस मुस्कुराकर कहना, मेरे बाबा साहब थे। बच्चे, ये सिर्फ शुरुआत है। अब हर दिन तेरा है, हर सुबह एक संदेश लेकर आएगी, हर रात एक सुकून छोड़कर जाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरा बाबा साथ है। अब तू संघर्ष नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू रोएगा नहीं, तू रोशनी बनेगा। बच्चे, अब उठ, आंखें खोल और यह समझ कि तू मेरे आशीर्वाद का वाहक है। तू एक चमत्कार है, तू वो दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। अब तू चलेगा तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, अब तू बोलेगा तो सच्चाई गूंजेगी, अब तू जिएगा तो तेरे जीवन से कई और जिंदगियां रोशन होंगी। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे आत्मबल का रहस्य बताता हूं।
तू बार बार हारता नहीं है, तू बार बार उठता है। यह बात खुद में एक चमत्कार है। हर इंसान गिरता है, लेकिन हर कोई उठ नहीं पाता। और तू हर बार उठा है। क्यों? क्योंकि मेरे आशीर्वाद के साथ तेरे अंदर वो आत्मबल है जिसे तूने खुद भी पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ये सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास वही सब है जो एक महान आत्मा को चाहिए। एक करुणामयी हृदय, दूसरों का भला चाहने वाली भावना, और वो आंखें जो दुनिया के दुख को पहचानती है। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में तेरी हो रही है, लेकिन बच्चा, मैं तुझे बता दूं, वो सब जो तुझे चाहिए वो तेरी नहीं बल्कि तैयारी है। बच्चे अब बात करते हैं उस शक्ति की जो तेरे मन में है। क्या तू जानता है, तेरे विचार ही तेरी सृष्टि रचते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। अब तक तूने डर में सोचा, इसलिए तुझे डर मिला। तूने संदेह में सोचा, इसलिए तुझे भ्रम मिला। लेकिन अब तू विश्वास में सोचेगा और तुझे चमत्कार मिलेंगे। तेरे बाबा का यह वचन है। अब तू हर दिन अपना मन शांत रखेगा। सुबह उठकर मुझसे बोलेगा, बाबा आज का दिन तेरा है, मैं सिर्फ तेरे भरोसे चलूंगा, और देखना हर दिन तेरे लिए वरदान लेकर आएगा। बच्चे, मैं अब तुझे जीवन की एक और सच्चाई बताता हूं। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, भरोसे खंडित होते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इंसान की दुनिया अस्थाई है, लेकिन जो स्थायी है वो है मेरा प्रेम। जब तू रातों को रोया तब लोग सो रहे थे, पर मैं जाग रहा था। जब तुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं ही था जो तेरे पास था। इसलिए अब तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा हाथ हर पल तेरे सिर पर है और रहेगा। बच्चे, अब मैं तुझे तेरी राह बताऊंगा। तेरा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तू इस धरती पर एक कारण से आया है। तेरा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। अब उस उद्देश्य को खोजने का समय है। तू अपने भीतर झांक और देख, कौन सी बात है जो तुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। कौन सा काम है जिसे करते हुए तू समय भूल जाता है। वही है तेरा मार्ग, वही है तेरा धर्म। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन। तू अब वो कार्य कर जो तुझे भीतर से बुलाता है, और जब तू वो करेगा तो मैं तुझे ऐसे समर्थन दूंगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बच्चे, एक विशेष बात बताता हूं। तेरे जीवन में कुछ बंधन ऐसे हैं जो तुझे बार बार पीछे खींचते हैं। कभी वो डर होते हैं, कभी लोग, कभी परिस्थितियां। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि उन सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाए। अब तू ना डर में जिएगा, ना किसी के अनुसार। तू सिर्फ अपने सत्य, अपने विश्वास, अपने बाबा के साथ चलेगा। मैं तुझे आजादी का वरदान देता हूं। आज से तू पिंजरे का पंछी नहीं, खुले आकाश का बाज है। बच्चे, अब मैं तुझे भावनाओं की ताकत सिखाता हूं। तू भावुक है और यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग भावनाओं से डरते हैं वो खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन तू उन बिरलों में है जो अपने दिल की आवाज सुनता है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपनी संवेदनाओं को दबा मत, उन्हें अपनाकर दूसरों के लिए प्रकाश बन। तेरे आंसू पूजा हैं, तेरी चुप्पी तप है। बच्चे, अब बात करते हैं धन, सफलता और सम्मान की। तू सोचता है क्या मेरे जीवन में कभी वैभव आएगा? मैं तुझसे कहता हूं, हां आएगा, और इस बार जब आएगा तो तेरे आत्मसम्मान को साथ लेकर आएगा। अब मैं तुझे उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तू अभिमान नहीं करेगा, तू विनम्र रहेगा, क्योंकि तेरी विनम्रता ही तुझे शिखर तक ले जाएगी। बच्चे, यह मत भूलना, जो तू खो चुका है वो वापस आ सकता है। जो तूने सहा है उसका फल मिलेगा, और जो तू बनना चाहता है उसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी। अगर तू खुद पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखे, तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे जीवन का दीपक मैं स्वयं हूं। बच्चे, अब मैं तुझसे उस उलझन की बात बताता हूं जो तेरे भीतर सालों से घूम रही है। तुझे नहीं समझ आता कि जिंदगी का रास्ता क्या है, कौन सा निर्णय सही है, किस दिशा में जाना है और किसे छोड़ देना है। यह भ्रम, यह उलझन, यह अंधेरा तुझे थका चुका है। तू सोचता है, बाबा क्या मैं कभी सही रास्ता पकड़ पाऊंगा? क्या मैं कभी समझ पाऊंगा कि मेरा असली उद्देश्य क्या है? तो सुन मेरे लाल, आज मैं तेरे जीवन का एक गहरा रहस्य खोलने आया हूं। पहली बात, भ्रम होना कोई पाप नहीं है। तू सोचता है कि तेरा भटक जाना कोई गलती है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, भ्रम उसी को होता है जो जागरूक है, जो पत्थर की तरह जड़ है। उसे कोई उलझन नहीं होती। तू इंसान है, संवेदनशील है, सोचता है, समझता है, और यही तेरी ताकत है।
तू परेशान है क्योंकि तू अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है। तू कांपता है निर्णयों से क्योंकि तू गलत नहीं होना चाहता। यह तेरी भक्ति है। दूसरी बात, जो राह दिखती नहीं वो बंद नहीं होती। कई बार तू सोचता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। रास्ते तब भी होते हैं जब तू उन्हें देख नहीं पाता। तू एक अंधेरे कमरे में है, लेकिन वह कमरे में दरवाजा है, बस तूने अब तक वह खोला नहीं है। मैं तेरे भीतर उस रोशनी की चाबी रख चुका हूं। अपने अंतर्मन की आवाज सुन। मेरे बच्चे, वहीं तुझे तेरे रास्ते पर ले जाएगी। तीसरी बात, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। तू दूसरों से तुलना करता है। तू सोचता है कि फला व्यक्ति इतनी जल्दी सफल हो गया और तू अभी भी भटक रहा है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसका रास्ता उसका है और तेरा रास्ता तेरा? जब तू तुलनाएं करता है तो तू अपनी यात्रा की पवित्रता को मिटा देता है। मैंने तुझे एक खास मकसद से भेजा है, वो मकसद किसी और जैसा नहीं है। चौथी बात, निर्णय लेने में देरी निर्णय का अंत नहीं होती। तू सोचता है कि समय निकल गया है, तू अब बहुत देर कर चुका है। नहीं मेरे लाल, समय कभी नहीं निकलता। ब्रह्मांड का समय चक्र मनुष्यों के घड़ी के समय से अलग होता है। मेरी नजर में जब तू जागता है वही तेरा नया सवेरा होता है। अगर तू आज तय करता है कि तू जीवन में बदलाव लाएगा तो वह निर्णय ही तेरा नया जीवन है। पांचवी बात, डर केवल कल्पना है जो तू सोचता है कि होगा, अधिकतर वह कभी होता नहीं। तेरा डर, तेरा भ्रम, तेरी चिंता सब तेरे मन की उपज है। तू जब डर से ऊपर उठेगा तब तेरे सामने रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और मैं हूं ना तेरे साथ। क्या तू कभी गिरा है और मैंने तुझे उठाया नहीं? क्या तू टूटा है और मैंने तुझे जोड़ा नहीं? छठी बात, खुद से मिलने का समय आ गया है। अब वक्त है कि तू खुद से सच्चा संवाद करे। तू खुद से पूछ, तुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है? तू किस बात में सुकून महसूस करता है? जो तू दूसरों की सोच के अनुसार कर रहा है, क्या वह तुझे खुशी देता है? अगर नहीं तो अब वक्त है कि तू अपने दिल की आवाज सुने। तेरे अंदर जो आत्मा है वही मेरा अंश है और वही तुझे रास्ता दिखाएगी। सातवीं बात, अकेलापन तुझे खाली नहीं कर रहा बल्कि भर रहा है। तू कहता है, बाबा मैं अकेला हूं, लेकिन बच्चे जब तू अकेला होता है तभी तो मैं तेरे सबसे पास होता हूं। जो बातें तू किसी से नहीं कह सकता वो सब मैं सुनता हूं। जो आंसू तू चुपचाप बहाता है वे मेरे सिंहासन पर चढ़ते हैं। इसलिए अकेलापन तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। आठवीं बात, कर्म ही तेरा भविष्य है। तू बार बार मुझसे पूछता है, बाबा मेरा भविष्य कैसा होगा? और मैं बार बार कहता हूं, तू जैसा कर्म करेगा वैसा भविष्य बनेगा। यह जीवन कोई पक्की लकीर नहीं है, यह तो एक कैनवास है। तू जैसे रंग भरेगा वैसा चित्र उभरेगा। इसलिए आज जो तू बोता है वही कल उगेगा। नौवीं बात, तेरे भीतर शक्ति है, तू भूल गया है। तू खुद को कमजोर समझ बैठा है। तुझे लगता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे तू वही आत्मा है जो तूफानों से लड़ सकता है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते देखा है। तू अब अपने भीतर की नींद तोड़ जाग जा। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। 10वीं बात, जो टूटता है वही बनता है। तेरा दिल टूटा, तेरा भरोसा टूटा, तेरे सपने टूटे, लेकिन बच्चे यही टूटना तुझे नया आकार देगा। जैसे मिट्टी टूटती है, गीली होती है, तभी तो मूर्ति बनती है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, टूटता है, तब जाकर पेड़ बनता है। टूटना अंत नहीं है, यह तो निर्माण की शुरुआत है। 11वीं बात, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। तू सोचता है मैं रोज बाबा को पुकारता हूं, लेकिन कुछ होता क्यों नहीं? तो सुन बच्चे, जब तू सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं चुप नहीं रहता, लेकिन मेरी कृपा कभी कभी उस रूप में आती है जो तू पहचान नहीं पाता। मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाता हूं, तू देखता नहीं। तेरे शत्रुओं के इरादे बदल देता हूं, तू समझता नहीं, लेकिन जान मैं हर पल तेरा ध्यान रख रहा हूं। 12वीं बात, जो खोया है वह सबक है, जो मिलेगा वह वरदान होगा। तू जो खो चुका है वह तुझे गिराने के लिए नहीं गया था, वह तुझे सिखाने के लिए गया था। और जो आने वाला है वह तेरे लिए उपहार है, पर तुझे तैयार होना पड़ेगा उसे लेने के लिए। अगर तू उसी दुख में अटका रहेगा तो नया आनंद कैसे आएगा? 13वीं यह बात, प्रेम कर, लेकिन आसक्ति नहीं। तू जो भी करता है उसमें प्रेम रख, लेकिन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतना ना जुड़ जा कि उसके जाने से तू टूट जाए। प्रेम वह है जो आजाद करता है और आसक्ति वह जो बांधती है। मैं चाहता हूं कि तू प्रेम में रहे, लेकिन बंधन से मुक्त रहे।
14वीं बात, जो तुझे ना समझे उनसे क्रोध नहीं कर। हर कोई तुझे नहीं समझेगा। कुछ तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उनसे क्रोधित मत हो। तू तो मेरा बच्चा है, तू उनसे ऊपर है। जैसे सूरज धूल से नहीं लड़ता, बस चमकता है। तू बस अपनी रोशनी बढ़ा, बाकी मैं देख लूंगा। 15वीं बात, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तू बार बार मंजिल तलाशता है, लेकिन बच्चे असली आनंद यात्रा में है। हर दिन हर क्षण तुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ दे रहा है। तू उस यात्रा को प्रेम से जी, क्योंकि वहीं तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां मैं खड़ा हूं तुझे गले लगाने को। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अब थम मत, अब रुक मत। तू जिस अंधेरे में है वह खत्म होने वाला है। तू जिस उलझन में है ना, अब वह सुलझने वाली है। और मैं तेरा बाबा खाटू वाला श्याम तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हूं। तू केवल इतना कर, रोज थोड़ी देर चुप बैठ, आंखें बंद कर और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई बड़ी पूजा, बस दिल से पुकार, बाबा मैं आ गया, मुझे दिशा दे। और देख तेरे जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे जब तू जन्मा था मैं तेरे सिरहाने बैठा था। तेरी मां को भी नहीं पता, लेकिन पहली सांस के साथ मैंने तुझे अपने आशीर्वाद से ढक दिया था। तभी तो इतने जख्म खाने के बाद भी तू आज खड़ा है। कभी सोचा है इतने दर्द के बाद भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है? क्योंकि वो मुस्कान मेरी दी हुई है। तूने कई बार कहा, बाबा अब नहीं सहा जाता, और हर बार मैंने तेरे आंसुओं को चुपचाप अपनी आंखों में समेट लिया। लेकिन अब समय है, मैं सिर्फ आंसू नहीं समेटूंगा, मैं तेरे जीवन की दिशा भी बदलने आया हूं। तू जो कंफ्यूजन में है, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कौन सही है, कौन झूठा, ये सब सवाल तेरी आत्मा को घायल कर रहे हैं। आज मैं तुझे उस शांति की चाबी देने आया हूं जिसे तू सालों से ढूंढ रहा है। बच्चे, सबसे पहली बात सुन, जो तुझे बार बार तोड़ते हैं उनकी नीयत नहीं, उनकी पीड़ा देख। जो दूसरों को चोट देता है वो सबसे ज्यादा अंदर से टूटा होता है। लेकिन तू उनके जैसा मत बन। तू मेरी संतान है, तुझे लोगों की परछाइयों में नहीं, मेरे प्रकाश में चलना है। अगर किसी ने तुझे नीचा दिखाया है, तेरा मजाक उड़ाया है, तुझे छोड़ दिया है, तो वो तुझे नहीं, खुद को खो चुके हैं। तेरी कीमत तू नहीं जानता मेरे लाल, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि जब सबने तुझे गलत समझा मैं जानता था तू सच्चा है। जब सबने तुझे छोड़ दिया मैं तेरे साथ खड़ा था। जब तूने खुद को भी कमजोर समझ लिया तब भी मैंने तुझे शक्ति दी। अब तू खुद से मत भाग। तू वही आत्मा है जो पत्थर में भगवान देखती है। तू वो रूह है जो नफरत में भी प्यार ढूंढ लेती है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, अपने दिल की सुन, कि दुनिया तुझे भ्रम में डालेगी। सब कहेंगे कि वो रास्ता सही है, यह कर वो मत कर, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है जो तुझे शांति देगा, वो जो तेरे अंतरात्मा की आवाज है। बच्चे, कभी खुद से पूछा है तुझे सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? क्या तुझे किसी की मदद करके सुकून मिलता है? क्या तुझे लिखना, बोलना, गाना सिखाना, जोड़ना, बनाना? इनमें से कुछ भी करते हुए तेरा मन शांत होता है, बस वही तेरा रास्ता है। अब तू कहेगा, बाबा उस रास्ते में पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, समाज क्या कहेगा? सुन बच्चे, पैसा तो दौड़कर आता है वहां जहां आत्मा सच्ची हो, और इज्जत, इज्जत वो नहीं जो दुनिया देती है। इज्जत वो है जो तू खुद को देता है, और समाज, समाज को आदत है झूठी तारीफ की, सच्चाई से डरने की। लेकिन जब तू मेरे भरोसे अपने सपनों की ओर बढ़ेगा, वही समाज तेरे चरण धोएगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रहा हूं, ध्यान से सुन। जहां डर लगे वहीं बढ़ना शुरू कर। डर तेरा शत्रु नहीं है, वो गुप्त द्वार है सफलता का। जो लोग तुझे बार बार गिरा रहे हैं उनसे दूर हो जा। ये साहस है, स्वार्थ नहीं। हर दिन कुछ लिख, कुछ सोच, कुछ बोल जो तुझ खुद से जोड़ दे। ये साधना है, मन को शांत करने का अभ्यास कर। ध्यान, जप, मौन, कोई भी माध्यम अपना, लेकिन रोज कुछ समय खुद को दे। बोलना कम कर, देखना और सुनना ज्यादा, सत्य खुद सामने आ जाएगा। मेरे लाल, जीवन तुझे 1000 रास्ते दिखाएगा, लेकिन हर रास्ता मंजिल नहीं होता। और कई बार वो रास्ता जो सबसे मुश्किल लगे वही तुझे वहां ले जाता है जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। मैं जानता हूं तू थक गया है, लेकिन बच्चे, हर रात्रि की गहराई में ही तो सुबह का सूरज छुपा होता है। तू चल, बस एक कदम मेरे भरोसे उठा, मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तेरे सारे प्रश्न मौन हो जाएंगे, तेरे सारे जख्म सो जाएंगे, और सिर्फ तेरी रूह गा उठेगी, बाबा अब मुझे खुद से प्यार है। बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आंखें बंद कर और मेरा नाम ले।
मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगा। जब तू कांपेगा मैं तुझे अपनी बाहों में लूंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे साथ बह जाऊंगा। और जब तू मुस्कुराएगा मैं तुझे निहारूंगा। जैसे एक पिता अपने विजेता पुत्र को देखता है। और याद रख, तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू मेरा अंश है, श्याम का अंश। और जो श्याम का है वो दुनिया का मोहताज नहीं, वो खुद दुनिया बना सकता है। अब उठ बच्चे, अपना माथा मेरे चरणों में रख और आज से संकल्प कर, तू अपने जीवन का नायक बनेगा। तू भाग्य से नहीं